तो बच्चों पिछली कुछ वीडियो में हमने सेल के बारे में बात की थी। सेल क्या होता है दोस्तों? सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, ताकि आप उसका यूज़ करके करंट को फ्लो कर सको। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग टाइप्स ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों सेल के बेसिकली 4 टाइप्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। सबसे पहला है यहाँ पर देखिए ड्राई सेल। तो ड्राई सेल मतलब क्या? जो आपने देखिए यहाँ पर क्लॉक के अंदर आप यूज़ करते हो, इसको ड्राई सेल बोलते हैं। ये एक बार डिस्चार्ज हो गया कि ये ख़राब हो जाता है, इसको रिचार्ज नहीं कर सकते आप लोग, इसको ड्राई सेल बोला जाता है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर लीड एसिड सेल। लीड एसिड सेल, ठीक है। तो गाड़ी के अंदर कोई भी गाड़ी हो दोस्तों, बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, बस हो, या फिर घर में अगर आपके इन्वर्टर यूज़ करते हैं तो उसकी साइड में जो बैटरी होती है वो लीड एसिड बैटरी है दोस्तों, ठीक है। तो आपको जो स्टडी करना है दोस्तों, इन दोनों के कंस्ट्रक्शंस आपको स्टडी करने हैं, बाकी के 2 टाइप्स आपको स्टडी नहीं करने हैं। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों यहाँ पर देखिए निकेल कैडमियम सेल। तो ये निकेल कैडमियम सेल दिखने को दोस्तों ये ड्राई सेल जैसा ही होता है। मेरे पास एक है, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। एक ट्रिमर है मेरे पास, इस ट्रिमर के अंदर अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर आप देखोगे तो ये देखिए ये एक निकेल कैडमियम सेल है, ठीक है। इसकी खासियत क्या होती है कि दोस्तों इसको आप रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है, इसको आप रिचार्ज कर सकते हो। ये जो ड्राई सेल है इसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, लेकिन ये निकेल कैडमियम सेल जो है इसको आप रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ड्राई सेल और लीड एसिड सेल पढ़ना है, ठीक है। 4th टाइप है दोस्तों यहाँ पर देखिए लिथियम आयन सेल। लिथियम आयन सेल, तो ये जो लिथियम आयन सेल है ये मोबाइल के अंदर यूज़ किया जाता है। मोबाइल की जो भी अंदर बैटरी होती है ना, वो लिथियम आयन बैटरी होती है। लेकिन दोस्तों ये निकेल कैडमियम और लिथियम आयन सेल के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ड्राई सेल और लीड एसिड सेल के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ड्राई सेल के बारे में बात करेंगे। तो ये ड्राई सेल देखिए कुछ ऐसा दिखता है। अगर दोस्तों इसका जो बाहर का ये जो कवर है, ये अगर आप किसी तरीके से निकालते हो तो अंदर आपको वाइट कलर की, सिल्वर कलर की देखिए आपको एक लेयर दिखेगी, वो इसका जिंक कवर होता है। इसका कंस्ट्रक्शन हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर निकालता हूँ ये जिंक कवर। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये आपको कैसे दिखेगा। अगर ये आउटर, इसका जो ब्रांडिंग का नेम है, ये अगर आप निकालोगे तो अंदर आपको सिल्वर कलर या वाइट कलर का आपको जो है एक कवर दिखेगा, वही है इसका जिंक कवर, ठीक है। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये है उसका जिंक कवर, ठीक है। ये एक जिंक कवर है, ठीक है। तो डायग्राम बनाते बनाते हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कंस्ट्रक्शन। तो इसका कंस्ट्रक्शन आप कैसे लिखोगे? इफ़ वी रिमूव द आउटर कवर इनसाइड दैट वाइट मेटल लेयर इज देयर, ठीक है। ये अगर आप कवर निकालोगे तो इसके अंदर वाइट कलर की जो लेयर है, ठीक है, वो कौन सा मटेरियल है? दिस इज जिंक मेटल एंड इट इज़ निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। और ये जो देखिए यहाँ पर ये निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, ओके। ये जो है ये निगेटिव टर्मिनल है, वो सेल का ये निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब अगर दोस्तों आप इस लेयर को, ये इसके अंदर की जो सिल्वर लेयर है उसको भी अगर हटाओगे, ठीक है, तो उसके अंदर एक और लेयर आपको दिखेगी यहाँ पर। उसके अंदर देखिए एक और लेयर आपको दिखेगी, ये रेड कलर वाली, ठीक है। ये उसके अंदर यहाँ पर डायग्राम में मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, उसके अंदर वो ब्लैक ही दिखेगा सारा, ठीक है। सो दिस इज लेयर 2। और ये जिंक कवर और ये दूसरी जो लेयर है, इसके अंदर डाला जाता है एक मटेरियल। ये एक मटेरियल डाला जाता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ क्या है बाद में बताता हूँ मैं, ठीक है। और ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर यूज़ किया गया है? यहाँ पर यूज़ किया है दोस्तों अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड, ठीक है। ये वाइट कलर की जो लेयर होती है उसके अंदर एक और लेयर होती है, ठीक है। इन दोनों के बीच अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड दोनों को मिक्स करके यहाँ पर डाला जाता है। इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि केमिकल रिएक्शन के लिए यूज़फुल होता है, ठीक है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ओके। तो ये आप यहाँ पे कैसे लिखोगे? तो कैसे लिखोगे देखिए दोस्तों, नाउ इफ़ वी ओपन दिस लेयर देयर इज़ अनदर लेयर इनसाइड। अगर ये लेयर पे आप ओपन करोगे तो उसके अंदर एक और लेयर होगी जो रेड कलर से मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है, ठीक है। और ये 2 लेयर के बीच क्या डाला जाता है? एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ किया है हमने? अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड इज फिल्ड बिटवीन दीज 2 लेयर्स। ये लेयर और ये लेयर के बीच अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ये इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो सेल है इसके सेंटर में एक रॉड होता है, ठीक है। इसके सेंटर में एक रॉड होता है जिसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस रॉड का यूज़ हो रहा है तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रोड बोलेंगे हम, ठीक है। ये होता है देखिए यहाँ पर, इसके नीचे होता है, इसके अंदर अगर ये निकालोगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा। और ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल। ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रोड। और ये इलेक्ट्रोड किस चीज़ का बना होता है? ये बना होता है दोस्तों ग्राफाइट का। ये बना हुआ होता है ग्राफाइट का। ग्राफाइट मतलब पेंसिल के अंदर जो मटेरियल यूज़ करते हो आप, ठीक है, वो मटेरियल जो है ग्राफाइट है। तो ये ग्राफाइट का रॉड होता है,
ठीक है। और ये देखिए ऐसे होता है ये कंस्ट्रक्शन, ये अब कंप्लीट हो गया ऐसे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये ऐसे कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो है ये अमोनियम क्लोराइड और जो है जिंक क्लोराइड इसका मिक्सचर है, और यहाँ पर सेंटर में एक इलेक्ट्रोड है, और ये जो इलेक्ट्रोड के साइड में जो है ना, जो यहाँ पे स्पेस है, इसके अंदर एक और मटेरियल डाला जाता है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाऊंगा। ये जो मटेरियल है, ठीक है, ये मटेरियल है दोस्तों मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये जो मटेरियल है ये है मैंगनीज, ठीक है, डाइऑक्साइड। फिर से एक बार देखिए दोस्तों, ये ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। यहाँ पे एक बाहर एक जिंक कवर होता है जो कि निगेटिव टर्मिनल है, ये देखिए यहाँ पर ये निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। फिर उस सिल्वर कवर को अगर आप निकालोगे तो उसके अंदर एक लेयर दिखेगी, उस लेयर के और सिल्वर कलर कवर के बीच में ये डाला जाता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। सेंटर में इसके एक इलेक्ट्रोड होता है जिसको कि ग्राफाइट से बनाया जाता है, और इस ग्राफाइट के साइड में एक मटेरियल होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब ये मैंगनीज डाइऑक्साइड या अमोनियम क्लोराइड जिंक क्लोराइड क्यों डाला गया है दोस्तों, क्योंकि इसके वजह से जो है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन की वजह से सारे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स सारे निगेटिव कवर पे आ जाते हैं, ये निगेटिव टर्मिनल पे आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बच जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जब वायर लेके आप पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल को आप कनेक्ट करके यहाँ पर अगर बल्ब लगाओगे तो बल्ब लो होगा, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज जो है, ठीक है, इसको जाकर के बैलेंस कर रहा है। तो ये जो सेल है दोस्तों, ये है ड्राई सेल। इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे लिखना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर, इसके बाद में आपको लिखना है दोस्तों, देयर इज ग्राफाइट रॉड एट द सेंटर ऑफ द सेल। सो देयर इज अ ग्राफाइट रॉड एट द सेंटर ऑफ द सेल, देयर इज ग्राफाइट रॉड एट द सेंटर ऑफ द सेल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है। उसके बाद आप क्या बोल सकते हो, उसके बाद आप खुद लिखिए, मेरे पास यहाँ पर देखिए जगह नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या लिखना है, मैग्नीज डाइऑक्साइड इज फिल्ड आउटसाइड दिस रॉड, ओके, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल। अब दोस्तों यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कैसे होती है वो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको पढ़ना है इसका कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखना है, डायग्राम आपको निकालनी है और कंस्ट्रक्शन लिखना है। एग्जाम में इतना ही पूछेंगे आपको, ठीक है। तो बच्चों ये जो ड्राई सेल है, ठीक है, इस ड्राई सेल के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस क्या है इसके। तो बच्चों इसका पहला एडवांटेज है, इट इज़ कॉम्पैक्ट इन साइज। कॉम्पैक्ट मतलब बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक दूसरा एडवांटेज है इसका कि इट इज़ पोर्टेबल। इट इज़ पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब आप यहाँ से वहाँ उसको आराम से लेके जा सकते हो, ठीक है। आप मोबाइल इंस्ट्रूमेंट में भी इसको यूज़ कर सकते हो, जो इंस्ट्रूमेंट्स आप देखिए कैरी करते हो उस इंस्ट्रूमेंट्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा एडवांटेज क्या है दोस्तों इसका, कि ये जो है ये सेल किसी भी डायरेक्शन में होल्ड कर सकते हो। आप ऐसे होल्ड कर सकते हो, आप ऐसे होल्ड कर सकते हो, ठीक है। आप इसको ऐसे होल्ड कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको होल्ड कर सकते हो यूज़ करते समय, ठीक है। तो फिर दोस्तों इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। पहला डिसएडवांटेज है कि इसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट रिचार्जेबल। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, इट इज़ नॉट रिचार्जेबल। रिचार्ज आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा एडवांटेज क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पर, कि ये सेल का यूज़ करके आप बहुत ही छोटा करंट प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा करंट मतलब इसका यूज़ करके आप ट्यूबलाइट या फिर आप फ़ैन वगैरह नहीं लगा सकते, ठीक है। बहुत ज़्यादा करंट आप इससे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों इसका, इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरी स्मॉल करंट, ठीक है। बहुत ही छोटा करंट इसमें से प्रोड्यूस होगा, बहुत बड़ा करंट, बहुत ज़्यादा करंट जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वैसा करंट यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये थे दोस्तों कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ड्राई सेल के। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग लीड एसिड सेल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए।